पंजाब के सफ़र में मलेरकोटले के बारे में मुझे पता चला कि कई अहम कहानियाँ हिस्ट्री से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कई अहम काम यहाँ पर हो रहे हैं। इस वक्त मैं एक डीफ एंड डम स्कूल जो गूंगे और बहरे बच्चों के लिए बनाया गया है, वहाँ पर इस वक्त आया हूँ। एक नौजवान है आरिफ करके, वो इसे चलाते हैं। जैसे ज़मीन हो गया, अर्थ है, तो इसके फिंगर स्पेलिंग पे उनको पहले ज़मीन दिखाई जाएगी कि ये ज़मीन है। EARTH अर्थ हो, तो इनको मतलब रट्टे लगाए जाते हैं बचपन से ही कि इनको याद करना पड़ेगा आपको। मेरे साथ आरिफ साहब हैं। आरिफ साहब पीछे आप देख रहे होंगे, स्कूल फॉर डीफ एंड डम मलेरकोटले में चलाते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि एक आम बच्चे को पढ़ाना टीचर्स के लिए, ख़ास तौर से छोटे बच्चों को, कितना मुश्किल होता है, किस तरह से उनको अल्फ़ाबेट याद कराया जाता है। और अगर आप नर्सरी स्कूलों में आप जाएंगे, देखेंगे, तो इसका अंदाज़ा आपको होगा। टॉयज़ के ज़रिए से, चीज़ों के ज़रिए से बताते हैं टीचर्स, बड़ी मुश्किल से उनको सिखाया जाता है। ये जो है डीफ एंड डम, यानी जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इनके लिए तो और भी बड़ा मुश्किल होता होगा। किस तरह से साइन लैंग्वेज के ज़रिए से उन्हें रट्टा लगाते हैं, सिखाते हैं। अभी हम इनके साथ थे और इनके स्कूल में हमने विजिट की। बच्चे तो इस वक्त हमारे नहीं हैं क्योंकि छुट्टी हो चुकी है, तो ये मिल गए। तो हमने चाहा कि इनका आइडिया क्या था डीफ एंड डम का। आरिफ साहब, मुझे बताइए कि ये कब से शुरू किया? ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है आपके लिए। जी, ये जो स्कूल है डीफ एंड डम बच्चों का, ये हमने अप्रैल 2015 में शुरू किया था। अच्छा। तो जब हमने शुरू किया था उस वक्त एक बच्चे से शुरू किया था हमने। तो एक बच्चे से 2 हुए, 3 हुए, धीरे धीरे करते हुए ये बच्चे आज। ये आइडिया क्यों आया आपको? मतलब एक आम स्कूल चला करके बहुत सारे बच्चे आप हासिल कर सकते थे। यहाँ पर 100, 200, 500 बच्चे, आप 60 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसा कि मुझे मालूम हुआ। तो इतने कम बच्चों को पढ़ाना और इतना मुश्किल टास्क लेना, ये क्या था? ये आइडिया हमारे आज से 10 साल पहले मुझे आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि ये जो बच्चे हैं ना, तो ये विकलांग नहीं है बच्चे, जो समाज इनको कहता है कि विकलांग, एक्चुअली ये दिव्यांग है। इनके अंदर ऐसी दिव्या शक्ति है, इनको पहचानने की ज़रूरत है। वो जो शक्ति है उनको पहचाना हमने, तो इसीलिए ये स्कूल हमने बनाया। तो हमारे जो मलेरकोटला है, इसमें बहुत सारी संख्या है डीफ एंड डम बच्चों की। तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कूल नहीं है, ये लैंड है, ये जो गवर्नमेंट की प्रोवाइड की हुई है। अच्छा। तो स्कूल जो है हमने खुद सेटअप किया था यहाँ। आपकी तालीम क्या है? मेरी ग्रेजुएशन है और इसके बाद मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है। कैसे एडमिशन लेते हैं इसमें? इसमें एडमिशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अच्छा। कितनी क्लासेस में? क्लासेस भी तय कर रखी हैं इसमें? फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक का बच्चे हैं। 10th तक के बच्चे हैं हमारे पास। अच्छा जी। उसके बाद 10th के बाद भी उनकी एजुकेशन आगे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं? हाँ, उसके लिए हम वोकेशनल कोर्सेज देख रहे हैं, स्टार्ट करेंगे वोकेशनल कोर्सेज इनके लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो एक तरह से टास्क मैं कहूँगा, मुश्किल टास्क आपके इसमें क्या रहा? शुरुआत में जब शुरुआत की, आपने बच्चों को इंगेज किया, सबसे मुश्किल टास्क इस स्कूल को चलाने का सबसे मुश्किल ये है कि जैसे हम जानते हैं कि एक स्कूल बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। सबसे पहले लैंड चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे हाथ खाली थे। जिस टाइम मैंने ये स्कूल शुरू किया था, उस टाइम मेरी पॉकेट में सिर्फ 300 रुपये था। लेकिन मुझे इतनी हिम्मत कैसे कर ली आपने? लेकिन मुझे उस ज़ात पे, जिसने ये बच्चे बनाए हैं, जिसने ये दुनिया बनाई है, रब हमारा जो अल्लाह है, हमारा खुदा, उस पर विश्वास था। अच्छा, ये ऐसा होगा कि लोग साथ आएंगे? जी 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 जी। तो मैं घर से अकेला निकल गया था। तो ग्रेजुएशन मैंने करने के बाद और बीएड, स्पेशल बीएड करने के बाद, स्पेशल बीएड किया आपने? मैंने एक बच्चे को मतलब ढूंढा शहर में। उसके बाद उसको लेके वहाँ से एक हमारे यहाँ पे एक बिल्डिंग है, शीश महल है, पुरानी बिल्डिंग है। जी जी जी। वहाँ से मैंने एक कमरा लिया था, तो उस बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उस बच्चे को सुबह मैं 8 बजे लेके आता था और दोपहर को 3 बजे मैं छोड़ के आता था घर पे। स्पेशल बीएड जब आप कर रहे थे, जी जी, तो आपको भी इसकी लर्निंग तो बड़ी मुश्किल रही होगी, इसकी बीएड की, स्पेशल बीएड की जो लर्निंग? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा हमारे लिए सारा सफ़र ये जो रहा। तो अभी क्या है, अभी सिचुएशन क्या है, एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, और ख़ास तौर से चलाने में जो अभी फ़िलहाल फाउंडेशन ने आपके साथ, मुझे पता चला कि काफ़ी कुछ एसोसिएट किया आपके कैंपस को डेवलप करने के लिए, आपके क्लासेस को, आपके ऑफिसेस को, क्या रहा उधर से सपोर्ट आपको?
जैसे मैंने कहा कि हमने एक बच्चे से शुरू किया था, धीरे धीरे जब जैसे बच्चे बढ़ते हुए उसके बाद बहुत सारे मतलब एसोसिएशन से संस्थाएं थी, तंजीमें, वो साथ जुड़ती गई। जैसे ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट है, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी हमें सपोर्ट किया है। इन बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब का इंतज़ाम करके दिया है। एक हमारे लिए एक बुक्स के लिए एक लाइब्रेरी खोली है उन्होंने, तो वाटर कूलर का इंतज़ाम किया, बाथरूम वगैरह का। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कंपनी है, वर्धमान ग्रुप है, उनको CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, उन्होंने फंडिंग की है। इसके अलावा एक और फर्म है जो हमें CSR के तहत हमें सपोर्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट को। तो अभी कहाँ तक ले जाना कह रहा था? 10वीं तक तो आप पढ़ा रहे हैं। जी। 10वीं के बाद जिसका हायर एजुकेशन है या इस कैंपस को, आपका आइडिया इसको लेकर के और क्या है? मेरा इन बच्चों के लिए एक कॉलेज और कॉलेज से आगे एक यूनिवर्सिटी स्थापित करना है पंजाब में डेफ एंड डम बच्चों के लिए। कि हमारी कम्युनिटी के अंदर आम बच्चों को पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। जी जी। और आपने ख़ास बच्चों को पढ़ाने का जो इंतज़ाम किया है, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।